Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. कृपया मेरे साथ में निकाले रोमियो अध्याय 8। रोमियो अध्याय 8 और मैं वचन 14 से 17 तक पढ़ता हूं। रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से 17 तक। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम के साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम इस अद्भुत विषय के बारे में देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकती हैं। इसमें जुड़ा है सब कुछ जो नई वाचा में हमें दिया गया है कलवरी के क्रूस पर, और यीशु मसीह के द्वारा यही सब कुछ इस शिक्षा में शामिल है। नई वाचा का आरंभ हुआ था, जैसे हम जानते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु पर, और इसलिए हम विशेष रूप में पत्रियों को देख रहे हैं, खास करके क्योंकि ये नए नियम की पत्रियां वो किताबें हैं जो हमें विवरण से बताती है कि हमें क्या दिया गया है इस नई वाचा में। यीशु मारा गया, लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया, नई वाचा के द्वारा क्या हासिल किया, हमारे लिए क्या छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें क्या दिया यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान द्वारा, और इन सब घटनाओं से जो कलवरी के क्रूस पर हुई थी। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, और हमने रोमियो की पत्री में इसे देखा। हमने चर्चा की कि कैसे हम संत हैं, कैसे हम धर्मी हैं, कैसे हमें राज्य और अधिकार करना है इस जीवन में, और फिर अंत में हमने चर्चा की सत्य के विषय में कि हम पाप से छुड़ाए गए हैं या स्वतंत्र किए गए हैं पाप से। बड़े विस्तार से इसके बारे में हमने देखा है। अब हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं इस एक और विषय के बारे में कि, और वो ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आइए हम सब एक साथ कहें, हम परमेश्वर की संतान हैं। और यही तो वचन सबसे मुख्य वचन है हमारे अध्ययन के लिए।
इस बड़े सत्य के विषय में कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मैंने दिखाया था कि कैसे सृष्टि के द्वारा हम सब परमेश्वर की संतान हैं, चाहे हम कोई भी हो। परंतु कुछ हुआ उस मनुष्य के साथ जिसे परमेश्वर ने बनाया, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो गया। और इसका वर्णन हम देखते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता है। वास्तव में एक जगह ये कहता है कि तुम अपने पिता शैतान के जैसे हो, यीशु ने कहा। सब कुछ बदल गया और मैंने आपको दिखाया कि कैसे परमेश्वर की संतान हम बन सकते हैं, और आपको दिखाया कि कैसे नए जन्म के द्वारा परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करते हैं और वास्तव में परमेश्वर की संतान बनते हैं। हमें इस सत्य को स्थापित करना जरूरी है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बहुत से लोगों के पास इस सत्य का विवेक नहीं होता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वो खुद को अयोग्य समझते हैं, अयोग्य लोग परमेश्वर के सामने। परमेश्वर वहां बहुत ऊपर कहीं तो है और हम यहां पर बहुत नीचे में हैं, और वे खुद को परमेश्वर से दूर समझते हैं, सोचते हैं कि वो अयोग्य है कि परमेश्वर के सामने खड़े रहें। ये बात है जो विश्वासियों के दिमाग पर राज्य करती, अविश्वसनीय है, पर यह सच है। यह विचार हमारे मन पर राज्य करना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और इसलिए हम ये प्रचार करते हैं। हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम पुत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र या पुत्री होना यह केवल सुंदर शीर्षक नहीं है, इसमें बहुत कुछ बात है। क्योंकि यहां वचन 17 में हम पढ़ते हैं, यदि संतान है तो वारिस भी हैं। देखिए, बहुत सी संपत्ति इसमें शामिल हुई है। यदि संतान है तो वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस। अब इसमें बहुत कुछ शामिल है। परमेश्वर ने सब कुछ जो उसके पास है उस पर हमें वारिस बनाया है। हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। अब परमेश्वर के वारिस ये एक और विषय है, मैं इसके बारे में आपको बाद में सिखाऊंगा। परमेश्वर की संतान पर बताने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, ठीक है। पर यह इसी तरह से अगुवाई करता है। यह विश्वास करना सामान्य बात नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि यह सत्य में लेकर जाता है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस होने का अर्थ हमारे लिए क्या है? क्या हमारे पास कोई अधिकार है, विरासत है? क्या हम अपनी विरासत को जानते हैं? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। पर अब देखते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पिछले हफ्ते मैंने कहना शुरू किया था, इसका क्या अर्थ है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल के अनुसार हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसका क्या अर्थ है? मैंने आपको दिखाया बुनियादी रूप में। इसका अर्थ है सबसे पहले कि हमारे पास परमेश्वर जैसी कुछ समानताएं हैं। परमेश्वर और हम में कुछ समानताएं हैं। जैसे पिता और पुत्र में समानताएं होती है, हमारे और परमेश्वर में बहुत सी समानताएं हैं। एक समानता जो ये है वो तो हमारे दिमाग में और हमारी सोच में है। हमारी सोच में हम समान हैं। हमारे पास मसीह का मन है, बाइबल कहती है। हमारी सोच में हम समान हैं। फिर मैंने दिखाया हमारे व्यवहार और हमारे स्वभाव में भी परमेश्वर जैसी समानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। और यहां तक यीशु ने कहा कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उसने कहा अपने पिता जैसे बनो। तो हम पिता जैसे हैं हमारे व्यवहार और स्वभाव में, विचार और व्यवहार में। और फिर हम यहीं पर नहीं रुकते हैं। दूसरी बात परमेश्वर की संतान होने के विषय में यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है बहुत ही विशेष और अनोखे तरह से। यह विशेष और अनोखा प्रेम क्या है जो परमेश्वर के पास हमारे लिए है? देखिए, परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करता है, चाहे आप कोई भी आस्था के हो, कोई भी हो, कहां भी हो, चाहे एक पापी ही क्यों ना हो। संसार के सबसे बुरे व्यक्ति से, हत्यारे से, चोर से, इन सभी लोगों से प्रभु प्रेम करता। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता। परमेश्वर निश्चित रूप में पापी से प्यार करता है, क्योंकि इसे सामान्य अनुग्रह कहते हैं। बाइबल कहती है वो वर्षा और सूरज की रोशनी देता है भले और बुरे पर, और मैं कहूंगा बदसूरत पर भी। इसलिए ये अच्छे, बुरे और बदसूरत सभी पर वर्षा और सूर्योदय होता है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर कुछ निश्चित आशीषें देता है जिसे सामान्य अनुग्रह कहते हैं सभी के लिए, परंतु संतान के लिए यह बहुत ही विशेष है, बहुत अनोखा और बहुत ही विशेष है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अब मान लीजिए हम रास्ते पर चलते हैं, हम देखते एक बच्चे को भूखा है, तो निश्चय हम रुक कर, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, उसे कुछ पैसे देते हैं या फिर खरीद कर कुछ देते हैं, क्योंकि हम उसे छोड़कर वैसे नहीं जाते हैं इस बच्चे को भूखा देखकर। यदि उसके पास कपड़े नहीं तो देना चाहते हैं, ठीक है, उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो। यदि वो बच्चे से प्रेम करते हैं तो कुछ करना चाहेंगे, हम उस बच्चे को देंगे। परंतु जब हम घर में आते हैं, यह अलग बात है, हमारा बच्चा
ये तो पूरी तरह से अलग है। वो गली के बच्चों के समान नहीं है। हम उससे प्यार करते हैं, ये समान प्यार है। परंतु हमारे पास विशेष और अनोखा प्यार है। कुछ माता पिता अपने बच्चे को अपने हाथ और पैर देते हैं। वे एक बच्चे के लिए कुछ भी करते। जानते हैं, मैं ऐसे माता पिता को जानता हूं जो मेरे अच्छे मित्र हैं। जब उनकी बेटी की दोनों किडनियां काम करना बंद कर दी थी तो उस समय डॉक्टर ने उनसे कहा हमें किडनी बदलनी होगी। तो माँ ने बहुत ही कम समय में निर्णय लिया कि वो अपनी किडनी अपने बच्चे को देगी। बस उसने कहा कि मैं अपनी किडनी दूंगी, वो मेरी बेटी है। जानते हैं, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगी, अपना जीवन बेटी के लिए दे देगी, क्योंकि यही तो माता पिता का अपने बच्चों से प्यार करने का विशेष और अनोखा तरीका होता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है विशेष और अनोखे तरह से। यह मुझे रोमांचित करती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या शामिल है। अनोखे और विशेष प्यार में यह कैसे दिखाई देता है, यह कैसे प्रदर्शित होता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि इसका मतलब है कि परमेश्वर अपनी देखभाल, विशेष रुचि हमारे जीवन में दिखाता। बस एक वचन मैंने आपको बाइबल से बताया कि यहां तक कि हमारे बाल भी गिने हुए हैं। यही उसकी विशेष परवाह है। हमारे लिए वो इतनी परवाह करता है, हम में इतनी दिलचस्पी लेता है कि यहां तक कि हमारे बाल भी गिने हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि वो हमारे जीवन के लिए योजना बनाता है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, उन्हें क्या होना चाहिए, और ये सब करने के लिए आप उनके लिए कुछ करते हैं, उसी तरह से और यहां तक कि उससे बेहतर परमेश्वर अपनी सारी योग्यता और जो कुछ भी स्रोत उसके साथ में है, वो अपने बच्चों के जीवन की योजना बनाता है। मैं आज आपके सामने खड़े रहकर प्रचार कर रहा हूं, ये तो उसी की योजना है, क्योंकि मैंने इस तरह से सोचा नहीं था, उससे मांगा नहीं था। मैंने कभी परमेश्वर से भीख मांगकर ये नहीं कहा कि मेरे लिए ऐसा कर, लेकिन परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी। वो मुझे इसमें लेकर आया, इसमें मेरा उसने मार्गदर्शन किया। ये मेरे जीवन के लिए उसकी योजना है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो जानता हूं ये प्रभु की योजना है मेरे जीवन के लिए, और धीरे धीरे ये खुलती गई। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में अद्भुत योजना बनाता है और खास ध्यान रखता है। प्रभु ये नहीं कहता है ठीक है सैम, ठीक है, उसे जो भी चाहे वो करने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। नहीं, लेकिन वो खास सूद ही लेता है। वो हमारे जीवन के लिए योजना बनाता है। आमीन। केवल मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी वो हमारे लिए योजना बनाता है, और इसलिए हमें सारी चिंता और सारी परेशानी को दूर कर देना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन की योजना बनाता है, हमें उसकी ओर देखना होगा और हमें उसे देखना होगा कि हमारे जीवन में महान काम करे। तीसरी बात यह है, प्रभु हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। चौथी बात, मैंने आपको बताया कि कैसे वो हमें ताड़ना देता है। हमने इसे देखा था, वो हमें ताड़ना देता है। अब देखिए, ताड़ना तो हमेशा गलत समझी जाने वाली बात है, जानते हैं, क्योंकि मेरे दिनों में मैं परमेश्वर की ताड़ना को इस तरह से समझता था कि परमेश्वर ने किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया और किसी को बीमार कर दिया, और किसी ने अपने पूरे व्यापार में सब कुछ खो दिया। परमेश्वर लोगों को ताड़ना देता है, उन्हें मारने के द्वारा, नाश करने के द्वारा, और इस तरह से, जानते हैं। और लोगों ने इन बातों को इसी तरह से दिखाया। जब उनके साथ में कुछ हुआ, जैसे कि पैर टूट गया, तो कहते ओ परमेश्वर ने मुझे मारा। इस तरह से वो इस भाषा का उपयोग करते हैं। और फिर मैं इसके बारे में सोचने लगा, जब मैं बाइबल का अध्ययन करने के लिए गया, बाइबल का विद्यार्थी बना, बाइबल का प्रचारक बना, इसके बारे में फिर मैं सोचने लगा। और मैंने सोचा, मेरे प्रभु जानते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करूंगा। यदि मुझे अपने बच्चे को ताड़ना देना है तो हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा। लेकिन हम झट से कह देते हैं कि परमेश्वर ने इसे किया। ये कहना हमारे लिए आसान होता है कि परमेश्वर ने इसे किया। इसे कहते हुए हमें शर्म भी नहीं आती है। हम बड़े आसानी से कहते हैं कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति का पैर तोड़ दिया। एक बहन ने मुझे पत्र लिखा, कहा मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, उनका चरित्र सही नहीं, बहुत बुरा है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनके दोनों हाथों और पैरों को तोड़ दे, कि वो बिस्तर पर पड़ जाए, केवल तभी ये बदलेंगे। और ये बहन तो एक आत्मिक चर्च में जाया करती थी। उन्होंने अपने चर्च के बारे में भी हमें बताया। उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे पति के दोनों हाथ और पैर तोड़ दे, दोनों हाथ और दोनों पैर, कि वो बिस्तर पर पड़ जाए। मैंने कहा हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ये सब कुछ करता है। परमेश्वर स्वर्ग में इस तरह की विनती नहीं लेता कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पैर तोड़ा जाए। जानता हूं कुछ लोगों को ऐसे विनती करने से बड़ी खुशी होगी, लेकिन परमेश्वर वहां पर इस तरह की विनती को स्वीकार नहीं करता है। आप इस बात को समझ ले, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा लोगों को ताड़ना देता है, और केवल इसी के द्वारा लोग परमेश्वर को जानते हैं कि वो भलाई करने लगे और ये सब। अब क्या आप अपेक्षा करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ में ऐसा करें और उसे अच्छा व्यक्ति बनाएं उसके हाथ और पैर तोड़ने के द्वारा?
कल मैंने अखबार में पढ़ा, लगभग 100 एसएमएस आते हैं कंट्रोल रूम में। वहां पुलिस डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में आते हैं। हर दिन ये एसएमएस बच्चों से आते हैं। छोटे बच्चे एसएमएस करते हैं पुलिस को, ये बताते कि मां मुझे मार रही है। कि पुलिस घर में आए और दरवाजा खटखटाएं और मां से ये पूछे क्या आपने अपने बच्चे को मारा? इसे मत मारना क्योंकि ये शिकायत कर रहा है, ये शिकायत कर रही है। और कल ये बात अखबार में आई थी। विदेशों में अगर आप अपने बच्चे को मारते हैं तो आकर आपसे बच्चा ले लेते हैं और फिर आपको जाकर साबित करना पड़ता है कि आप अपने दिमागी रूप में बिल्कुल सही सलामत हैं, कि उस बच्चे को वापस पाए, क्योंकि इसे चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। वो बच्चा नहीं लौटाते हैं, सरकार उसे लेती है और उस बच्चे को फॉस्टर होम में भेजती है कि वहां पर कोई और उनकी परवरिश करे और आपके पास में अपने बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इसे चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि परमेश्वर अपनी संतान को ताड़ना देता है, ये तो उससे भी बहुत बुरा है। जब आप इस तरह की कहानी और शिक्षा सुनते हैं तो आपको लगता है कि परमेश्वर को किसी कमरे में बंद करके रख दे। जानते हैं, क्योंकि वो संसार में सबसे बुरा है, लेकिन परमेश्वर तो पूरे संसार में सबसे अच्छा है। वो तो स्वर्गीय पिता है, वो इतना अच्छा है। मुझे पता नहीं लोग कैसे सत्य से इतने ज्यादा दूर चले जाते हैं, असली सत्य से इतना दूर कैसे चले जाते हैं और इस गड़बड़ी में चले जाते हैं जहां पर परमेश्वर को गलत तरीके से वो बताते हैं। जिस समय कि अपने टेबल को हम मोड़ दें और सारी चीजों को बिल्कुल सही करे, लेखा सही करे, ये सही प्रचार करने का समय है और लोगों को हमें बताना है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, कि परमेश्वर हमारे लिए है, वो हमारे विरुद्ध में नहीं है। परमेश्वर पैर नहीं तोड़ता है, लोगों को मारता नहीं है और परमेश्वर सच में चंगाई देता है, छुटकारा देता है और वो हमारे लिए सारी आशीषों का स्रोत है। आमीन। तो ताड़ना इस तरह से नहीं है। पृथ्वी के पिता, बाइबल कहती, देखिए मैंने इस वचन से पढ़ा है कि आपके शारीरिक पिता वो आपको अनुशासित करते हैं आपके शरीर में, शरीर के अनुसार। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि आपके शरीर में एक ऐसा भाग है जहां पर अच्छे से मांस और कुशन है। खासकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस तरह से क्यों है, मैंने आपको बताया एएफटी में हम ये सिखाते हैं कि शरीर के अंग का एक उद्देश्य होता है और इस शरीर के अंग का, जहां तक कि मैं समझता हूं, इसका केवल एक ही उद्देश्य है। इस पर अच्छा कुशन लगा है ताकि आप बच्चे को वहां पर मार सकते हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसे इतना तो दर्द होगा कि ये जान लेगा कि ये अच्छी बात नहीं, और अगर वो फिर से ऐसी गलती करता है अगली बार उसे फिर से मार पड़ेगी। अगर वो इस निर्देश को नहीं समझता है तो ये काम करेगा। ये तो जैसे जानवरों को बचपन में ही ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग तो बस यही करते हैं। और जैसे वो बढ़ते हैं उन्हें समझना होगा, आपको निर्देश देने होंगे, सिखाते हैं। इस तरह से आप बच्चे को ताड़ना देते हैं, आप उसे पकड़कर मारने नहीं लगते हैं। लेकिन देखिए, यहां तक कि हमारे शारीरिक पिता के लिए यहां पर शरीर में एक भाग दिया है और इस पर अच्छे से मांस है, इसमें कुशन लगे हैं ताकि इससे व्यवहार करे और कोई नुकसान ना होगा। और हमारी आत्माओं का पिता, तो फिर कितना ज्यादा हमारा आत्माओं का पिता हमसे अच्छी तरह व्यवहार नहीं करेगा। जरा इस बारे में सोचिए। ये ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी होगी। जैसे जो कुछ भी मिलता है उसे आप न ले लें लोगों से केवल इसलिए कि उनके पास बाइबल है और वो प्रचार करते हैं। आपको सुनना होगा और आपको सुनकर सोचना होगा। आपको बाइबल के तरीके से सोचना है। ठीक है, अगली बात, परमेश्वर प्रयोजन करता है हमारे लिए और वो हमारी सुरक्षा करता है। ये बातें बहुत ही विशेष है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। वो हमारे लिए प्रयोजन करता है। मैं परमेश्वर के प्रयोजन पर विश्वास करता हूं। देखिए, प्रोविजन में दो शब्द हैं, प्रो यानी कि पहले से और विजन यानी देखना। इसका क्या मतलब है? सरल है, मेरी जरूरत आने के पहले परमेश्वर उसे देखता है और उसे पूरा करने के लिए तैयार होता है। यही इसका अर्थ है, यही तो प्रयोजन है। इसी बारे में है, आपको पहले से सोचना होगा और आप तैयार होते हैं कि वो जरूरत पूरी हो। और परमेश्वर इसमें बहुत ही अच्छा है। इसके पहले कि अब्राहम उस पहाड़ पर जाकर अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर ने पहले एक मेढ़े को वहां पर भेज दिया था। मेढ़ा घर से बहुत सुबह सुबह निकल गया और वहां पर पहुंचा अब्राहम के आने के पहले ही। मेढ़ा चला गया, उसे पता नहीं क्यों जा रहा है। वो उस पहाड़ के तले तक आया, फिर वो पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे पता नहीं था कि वो पहाड़ पर क्यों चढ़ रहा है। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, उसके बाद में अपनी नाक किसी झाड़ी में रखता और फंस जाता है। उसे पता नहीं कि क्यों वहां पर फंस गया है। इस तरह से परमेश्वर उस मेढ़े को वहां पर पहुंचाता है। ठीक है, परमेश्वर ने पहले से सोचा है। खैर, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढिए, बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढिए। मैं इसके बारे में बहुत ही चिंतित हूं, परेशान हूं। मैंने कहा वो मेढ़ा घर से निकल चुका है बहुत पहले ही
उसने अपना नाक कहीं लगाया है। जब आप वहां पर पहुंचेंगे जहां पर परमेश्वर जाने के लिए कहता है, तब आपको वो वहां पर मिलेगा। जब अब्राहम वहां पर पहुंचा तो उसने उस मेढ़े को वहां पर पाया। परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तू अपने पुत्र का बलिदान कर। इस तरह से उसने कहा, मैं दिखाना चाहता था कि मैं कैसे अद्भुत रूप में प्रयोजन करता हूं। वो जानता था प्रभु प्रयोजन करता है, लेकिन कितने अद्भुत रीति से पहले देख के प्रयोजन करता है। यही तो बात उसने वहां पर सीखी, और उसके बाद में उसने वहां पर वेदी बनाई और उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है परमेश्वर प्रयोजन करेगा। लेकिन इसका असली अर्थ है परमेश्वर समय के पहले से देखेगा और मेरी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार होगा, मेरी जरूरत आने के पहले से ही। यही इसका अर्थ है। परमेश्वर ऐसे प्रयोजन करता है, लेकिन बहुत से लोगों में हैंगअप होता है, विश्वासियों में हैंगअप होता है। विश्वासी इसी से भरे होते हैं। कितने लोग जानते हैं उनके पास कोई ना कोई समस्या तो होती ही है। देखिए, वो इस पर विश्वास नहीं करते। एक भाई ने मुझसे कहा, जानते मैं चंगाई पर विश्वास नहीं करता। मैंने कहा, आप इतने बीमार नहीं पड़े हैं। जानते हैं, बस आप राह देखिए कि आप बहुत बीमार हो जाएंगे और फिर आप विश्वास करने लगेंगे। आप अपेक्षा करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई चंगाई देने वाला होगा कहीं पर। जानते हैं, वो तो बहुत से हैंगअप रखते हैं। एक भाई ने कहा, मुझे संपन्नता के बारे में ये बात पसंद है। मैंने कहा, आप इतने गरीब तो नहीं हुए हैं। आप गरीब हो जाएं, केवल गरीब ही नहीं, बहुत गरीब। ये सच में गरीब होना है। जब गरीब भी आपको गरीब कहेंगे, ये तो सच में बहुत गरीब होना है। और जब वहां पर आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं और आपके पास में कुछ भी नहीं होता है, नौकरी नहीं होती, पैसा नहीं होता, कोई भी आपको कुछ नहीं देता है, और आपको तो हर एक छोटी छोटी बातों के लिए काम करते चले जाना पड़ता है। आप वहां पर बस मुश्किल से जमा करते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए भीख मांगते। जब वहां पहुंचते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा प्रचार तब आपके काम में आएगा। तो आप संपन्नता पर विश्वास करेंगे। लोग बस बैठकर ऐसी बातें करते हैं, ओ हाँ, मैं चंगाई पर और संपन्नता पर विश्वास नहीं करता। वो उतने बीमार हो जाए या उतने गरीब हो जाए तो देखिए वो इस पर विश्वास करने लगेंगे। उनके बहुत से हैंगअप है, और एक हैंगअप तो ये है, देखिए, ये विश्वास करने में कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। फिलिपियों 4:19 कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा मसीह में अपने महिमा में धन के अनुसार। इस वचन में ये सब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोग कहें सब। कितने लोग जानते हैं सब यानी सब? लेकिन किसी तरह से उन्होंने मुझे बताया, इतने सारे साल जो मैं मसीह चर्च में रहा, उन्होंने कहा, तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कौन हो? तुम्हारी कुछ जरूरतें पूरी होगी। अगर 10 रुपए चाहिए तो परमेश्वर 8 रुपए देगा, और हमेशा 2 रुपए की कमी होगी, और इसके कारण तुम सही रास्ते पर रहोगे। ये तुम्हें नम्र बनाए रखेगा। लेकिन फिर जब मैंने बाइबल पढ़ी, ये मेरी सारी जरूरतें हैं, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी कर। Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong roads are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Very simple. We're just gonna sing I believe, right? Sing it. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Everybody. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong